भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है इसका मन जो है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि आपको जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन किसी न किसी कारण से वो पढ़ता ही नहीं है। आपने उसको बहुत हर एक सुख सुविधाएं दी हैं, आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी फीस दे रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन जब बात पढ़ने की आती तो आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, जितने भी माता पिता हैं, कि आखिर जो हमारा बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। देखिए, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठाते हैं ना तो बाकी कामों में तो लग जाता है, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है। वो खेलने चला जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हुआ क्या हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। बस पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई की ओर लगेगा, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित भी होगा और दिन रात पढ़ाई में जुड़ जाएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जिसमें कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा 4 से 5 महीना पहले की बात है। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो आज से 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई, और जब गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जैसे कि आपको पता है कि जो कथा में रहते हैं लोग ना, तो पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और लोग क्या हुए, लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाए। जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि जो हमारा बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में लगने लगे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो मात्र 1 से 1.5 महीना उन्होंने उपाय किया होगा। इसके बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था ना, वो पढ़ने लगा है, बिना कुछ बोले पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं केवल और केवल एक उपाय करने से, तो चलिए हम बताते हैं वो उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, अलग अलग तरह के उपाय हैं। पहला जो हमारा है वो क्या है, 3 बूंद शहद का उपाय। अब 3 बूंद शहद के उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या। ये उपाय सबसे पहले आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक ना, मतलब आपको खुद नहीं करना। जितने माता पिता है ना, आपको खुद नहीं करना, केवल और केवल अपने बच्चे से कराना है। ठीक, आप कराएंगे कैसे? इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में सबसे पहले तो जो लोटा है वो तांबे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उसमें शहद डाल लेना है। अब देखिए, शहद कितनी, 3 से 4 बूंद ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही बूंद, लेकिन 3 से ऊपर ही रहे। जो जल है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब देखिए क्या करना है, ले तो लिया, अब क्या करना है, उसमें आपने सब चीज़ें डाल ली, अपने बच्चे को भेज दीजिए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, उसको बोलिएगा कि क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर ना कुछ लोग को पता रहता है तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता रहता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए,
खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके, करना शिवलिंग पे ही अर्पित है लेकिन एक नाम लेके तुमरुका माता का नाम लेके क्या करे, वो चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये उपाय अगर उसने कर लिया तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक ना, उसको कोई दोहराए नहीं है, उसकी 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो पहला उपाय ये कर लेना है आपको। अब देखिए हमको भी पता और आपको कि जो बच्चे होते हैं ना उनका मन उपाय में तो नहीं लगता, बाकी चीज़ों में लगेगा, लेकिन जो मन उपाय में लगना चाहिए उपाय में नहीं लगता। तो आप लोग जितने भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा होशियार हो, बहुत अच्छा पढ़े लिखे, बहुत अच्छा क्लास में टॉप करे, तो आप माता पिता क्या कर सकते हैं, चलिए हम वो उपाय बताते हैं आपको। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है, ठीक, लाल फूल ले लिए। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए लाल ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का उसमें खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। अब घर में कैसे करेंगे, देखिए जब आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और बाज़ार से माता सरस्वती की फ़ोटो मूर्ति जो भी आपको समझ में आए आपको ले लेना है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद उसको लेके आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको अपने घर में माता सरस्वती को स्थान देना है, ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना तब आपको करना क्या है, तब आपको माता सरस्वती को एक वही लाल फूल जो आपने लेके आए ना वही लाल फूल आप माता सरस्वती को अर्पित करिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में बना दीजिए, मेरा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो साधारण फूल नहीं रह जाएगा, वो औषधि बन जाएगा। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे फेर देना है, ठीक, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी मन है वो शांत हो जाता है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। बस आप एक बार ये उपाय करके देखिए, आप खुद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।